अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान रंजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी गेमो की बोन कलेक्टर। बहुत ही खूबसूरत गन। पीछे की बार के अंदर रबर बेड पैड सिंथेटिक स्टॉक है। रेस चीक पीस दोनों साइडों में सपोर्टेड। और इसके स्टॉक की बात करें तो स्टॉक सिंथेटिक का है, मगर ये चीज़ जो ये बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट है। ये हार्ड चीज़ है और ये जो है ये नरम है। और ये ग्रैब करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया गया है। और आगे भी ये है जी इसका ट्रिगर एडजस्टेबल। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में दी गई है मैनुअल सेफ्टी। ऊपर दी गई है जी 11 mm की डबल रेल, जिसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HS 41444। बहुत ही अच्छी स्कोप है और FFP है ये है जी गेमर बोन कलेक्टर। अच्छा जी, ये ओपन साइट के साथ आती है। और जो इसके जो पीछे वाली साइट है ये तो है जी ये सन मेटल का है और ये है फाइबर पॉलीमर का। और इसकी बैरल के ऊपर ये फाइबर पॉलीमर की कोटिंग है। आगे दी गई है जी विस्पर टेक्नोलॉजी आवाज़ को कम करने के लिए। और ये दी गई है आगे वाली साइट। बहुत ही खूबसूरत ये गन है। जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैंने इसको चेक किया है, तो अभी भी चल के चेक करते हैं इसको। तो ये एक नाइट्रो पिस्टन है, IGT का नाम दिया है गेमन इसको, इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी और गैस रैम भी कहा जाता है। तो इसका काकिंग बहुत इजी है। इसको काक करें तो लगता नहीं कि ये 700 FPS देगी, मगर ये देती है। और IGT या गैस रैम या नाइट्रो पिस्टन का एक फ़ायदा ये होता है कि वाइब्रेशन कम होती है, काकिंग आसान होती है। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। एक ही FPS या एक ही वेलोसिटी के साथ ये शॉट्स देती है या देता है नाइट्रो पिस्टन। इसके वज़न की बात करें तो बहुत ही हल्की फुल्की गन है, तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर होगा स्कोप के साथ, वरना ये 2 किलो की सारी गन है और बहुत ही प्यारी। इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ तकरीबन 40 इंच के करीब है। तो आप चल के करते हैं इसकी करोनी और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस दिखाती है हमें। गेमो बोन कलेक्टर। इसकी करोनी करते हैं जी सबसे पहले गेमो मैच के साथ। 15.43 ग्रेन का ये पैलेट है, 15.43 ग्रेन। तो इसके साथ इसकी करोनी करते हैं पहले कि कितने FPS दे रही है। छः सौ 674। 668। 668। 674। फिर से 668।
680 और लगाते हैं आखिरी शॉट और 680 668 से 680 तक का सफ़र 12 एमपीएस का सप्लाई दे दी टोटल, तो नॉट बैड। अब इसको आजमाते हैं जी RWS के सुपर फील्ड 15.90 ग्राम का पैलेट है, हालांकि थोड़ा भारी है इस हिसाब से, लेकिन ये पैलेट बहुत अच्छा है और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी दे रहा है। और इन पैलेट्स की क्वालिटी तो लाजवाब है, ये जर्मन मेड है, मेड इन जर्मनी, तो ये बहुत ही अच्छे पैलेट्स हैं। इसके साथ क्रोनी करते हैं इसकी और फिर एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। $662 नॉट बैड, अच्छी पावर कह सकते हैं। 650 से लेकर 750 के दरमियान वाली जो स्प्रिंगर है या नेटो पिस्टन वाली, वो मुझे बहुत अच्छी है लगती है। 668 क्योंकि ये बेहतरीन एफपीएस है, बेहतरीन वेलोसिटी है एक स्प्रिंगर के लिए। जो भी इस 600 से 700 के दरमियान वेलोसिटी होगी जिस स्प्रिंगर के भी, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। इससे बढ़ेगी तो फिर एक्यूरेसी ख़राब होगी। $667 701 फ्लायर कह सकते हैं इसको। आखिरी शॉट लगाते हैं और ये बहुत एफपीएस हैं एक स्प्रिंगर के लिए, 650 से ऊपर। इन एफपीएस के साथ आप 70 यार्ड तक हंट कर सकते हैं, डव, पिजन वगैरह स्टॉलिंग। तो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। हंटिंग का तो सीज़न नहीं है, तो टारगेट शूटिंग आपको करके दिखाऊंगा 70 यार्ड तक। और 674 बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही प्यारी गन है। अब चलते हैं जी और चल कर करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट। बीस यार्ड बेस की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गेम मैच के साथ 15.43 ग्राम का ये पैलेट है, 15.43 ग्राम। 20 यार्ड पे चेक करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या एक्यूरेसी मिलती है।
अच्छी जा रही है एक्यूरेसी। हमारा हाथ कुछ हिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी मैग्नीफिकेशन कम करते हैं। कुछ स्टेल नहीं है काम, थोड़ा सा नॉट बैड। शीट चेंज करते हैं। अच्छा जी, आप करते हैं इसको टेस्ट। RWS के सुपर फील्ड 15.9 ग्रैंड का ये पैलेट है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। हाँ, अब लगता है कुछ काम बन जाएगा। अच्छा ग्रुप है, एक और ग्रुप बना के देखते हैं और इसको डेड सेंटर में बना के देखते हैं बुलजाई। मेरे सब्सक्राइबर और ख़ासकर एक सब्सक्राइबर है, वो उसने फरमाइश की थी कि आप जब भी ग्रुप बनाएं तो बिल्कुल सेंटर में बनाया करें। तो मैंने समझाया भी था कि मैं एक से ज़्यादा पैसे यूज़ करता हूँ
2 3 4। तो हर पैलेट का वज़न अलग होता है। जब वज़न में तब्दीली आती है तो फिर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी चेंज हो जाता है। तो हर बार स्कोप को ज़ीरो करना पड़ता है हर पैलेट के साथ। तो रिव्यू के दौरान फिर ये नामुमकिन हो जाता है कि पहले आप उसको ज़ीरो करें उस पैलेट के साथ, फिर एक ग्रुप बनाएं, तो टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो फिर हमने देखनी तो एक्यूरेसी होती है, जहाँ पे भी ग्रुप बनाएगी वो ग्रुप कितना बना रही है, असल में देखना ये होता है। बाकी स्कोप को अगर इधर बना रही है तो थोड़ा सा करेंगे, वो आ जाएगी अपनी जगह पे। तो ये वजह होती है कि ग्रुप साइड पे बन रहा होता है, कभी इधर कभी इधर। तो इसको रीज़ीरो करते हैं दोबारा और एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं डेड सेंटर पे, बुल्सआई। एलिवेशन तो ठीक है, थोड़ी वेंडेज है, थोड़ा सा इस तरफ बना है ग्रुप। तो इसको 2 क्लिक इस तरफ करते हैं राइट की जाने। तीन क्लिक कर दिया है हमने हमारी मर्जी, 2 की बजाय। तो एक शील्ड लगा के आता हूँ। अच्छा जी, दूसरा ग्रुप बनाते हैं इसके साथ। ये तो ऊपर चला गया है। बुल्सआई। हमसायों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। बुल्सआई, क्यों मज़ा आ रहा है? अच्छा एक बात है, मज़ा तो आता है जब डेड सेंटर पे जाके लगे बुल्सआई पैलेट, तो मज़ा तो बहुत आता है। चलो आना कोशिश करूँगा बिल्कुल ज़ीरो करके। सांस रोकना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में ये 5 हो गए हैं। तो क्या ख्याल है, बस कर दें, ग्रुप ही ना ख़राब कर दे। चलो आखिरी लगा लेते हैं।
हमसायों का ख्याल करना पड़ता है जी। हमसायों का बहुत हकूक है। मज़ा आ गया। तो वेरी नाइस। PC8 में अच्छी एक्यूरेसी है इसकी RWS के सुपर फ्यूल के साथ। आप इसको 40 यार्ड पे चेक करते हैं, हालांकि बहुत कम स्प्रिंगर को मैं 40 यार्ड पे चेक करता हूँ वीडियो में, मगर इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, 40 यार्ड पे इसको टेस्ट करते हैं। रोज़े का भी टाइम होने वाला है, इफ्तियारी का। तो टाइम तो अच्छा पास हो रहा है, मगर थोड़ा टाइम रहता है बाकी, तकरीबन कोई आधा घंटा नहीं। इसको अल्ट्रा हॉट पर रखते हैं। ठीक, हमसायों का को भी अंदाज़ा हुआ है शायद ये पैनल के साथ जाके पहले लगा है। ओह, वेरी नाइस। ओह, मज़ा आ रहा है। रोज़ा भी खुलने वाला है और मुझे इफ्तारी पे जाना है जी। हाँ बिल्कुल। आज कितना, कौन सा रोज़ा है? 18वां 19वां। और आप में से किसी ने भी इफ्तारी पे नहीं बुलाया यार, कमाल की बात। एक भाई ने आज बुलाया है, तो वहाँ पे जाना है। ये आखिरी पहले लगा लूँ, तो बाकी की वीडियो इंशाल्लाह कल शूट करेंगे। इफ्तियारी के बाद जी कल इंशाल्लाह। वैसे रिज़ल्ट अच्छा है। आप जी उसको 75,000 रुपये आजमाते हैं इसी पैनल के साथ। RWS सुपरफील्ड 15.90 ग्रैंड का ये पैलेट है। तो सेटिंग करते हुए
टाइम लग जाता है। अच्छा, ये पहली गन है जिसकी मैं 75 यार्ड पे वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो पीसीपी हो या कोई स्प्रिंगर। आजमाता तो रहता हूँ लेकिन वीडियो मैंने किसी की नहीं बनाई 75 यार्ड पे, तो इसकी मैं बना रहा हूँ 75 यार्ड पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ है जिसने मुझे मजबूर किया कि 75 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी मैं आपको दिखाऊं। तो शुरू करते हैं। वो हमारा सामने टारगेट लगा हुआ है, वो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, वो वाली, वहाँ पे हमारा टारगेट है 75 यार्ड पे। तो हमारा कैमरा वहाँ पे ऑन है, शुरू करते हैं जी। बिल्कुल जी, एग्जैक्ट 75 यार्ड है। बेटा खामोशी से खड़े हो जाएं आप। ये जी मेरी हेल्पर हैं, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां। अच्छा, जी बल्ब को शीट पे लगा है, तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इतना तो यकीन है 75 यार्ड पे ये डव और पिजन आसानी से मार सकती है। दस चरों का ग्रुप बनाते हैं। ये कुछ इधर हुआ है। दो और लगाते हैं। एक और।
हाँ जी, आप चल के देखते हैं। को दिखाता हूँ, ये इसको संभाल लूँ। इस तरफ कर दूँ। वो जी सामने हमारा टारगेट लगा हुआ था 75 यार्ड पे। शाम का टाइम है जी, रोज़ा भी खुलने वाला है, तो टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका है ये जी हमारा इलाका है, नया टाउन है, कंस्ट्रक्शन भी होती रहती है। हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट के पास। ये जी हमारा कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, ये है हमारा ये बना है जी कुछ ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहाँ गए? 8 लगाए थे क्या हमने? तो इसकी मेजरमेंट करते हैं जाके कि कितना ग्रुप बना है। तो ये 2.5 इंच के करीब है या 2 इंच के अंदर है। तो डव तो इसके साथ मर सकती है 75 यार्ड पे। ये उठा लो फिर। अच्छा जी, इसके अलावा ये कुछ हमने टारगेट लगाए हैं। ये प्रो मैग्नम की खाली डब्बियाँ थी, ये इनको आप टारगेट करते हैं 75 यार्ड से। इनको अगर हम हिट कर लेते हैं 75 यार्ड से, तो समझो हम डव और पिजन को भी आसानी से हिट कर सकेंगे। तो रखता हूँ माइक को। अब होगी कैमरे की सेटिंग ऊपर बराबर है। तो चला भी तक अब चलते हैं। अब चलते हैं 1 2 3 4 5 दो जी 5 टारगेट लगे हैं हमारे। 5 कैमरे को कर देते हैं अब ऑन। रिकॉर्डिंग शुरू है। देखते हैं कि इन 5 टारगेट को हम कितने प्रोजेक्ट्स में हिट कर पाते हैं। 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 5। अब चलते हैं। क्या कह रही हो? हाँ जी बेटा, वहाँ पे एक साइड पे खड़े हो जाओ। माइक को रख देते हैं जी इस डब्बे पे लगा के।
बाबा एक मिनट चलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला टारगेट लगाते हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं राइट से, फिर इस तरफ जाएंगे। नहीं लगा जी, मिस हुआ है। पहली शॉट दूसरी भी शॉट मिस हुई है। और हिट। हमने पहला टारगेट हिट कर लिया है। पचहत्तर यार्ड पे। मिस। शायद थक गया हूँ। थोड़ा नीचे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा ऊपर लगाते हैं। आप एक क्या कर रहे हैं आप? आगे से हट जाएं। नहीं जी, इस तरफ लगाते हैं। हिट। दूसरा भी हमने हिट कर लिया। थोड़ा सा दाएं गया है। हिट, सॉलिड हिट। तीन टारगेट हमने गिरा लिए हैं। पता नहीं शॉटें कितनी हो गई हैं, आप गिन रहे होंगे। हिट, इम्पैक्ट, सॉलिड। बाकी हम चलेंगे घर। ओह, थोड़ा सा बच्चा है। नहीं दे रहा, टारगेट हिला तो है, नहीं दे रहा है ना? नहीं गिरा। हाँ, पापा जीत रहा है। हिट। अच्छा, खुशी हो रही है। आए, पता नहीं 10 या 12 शॉटों पे हमने 5 टारगेट हिट किए हैं 75 यार्ड पे। तो बहुत अच्छी गाना है। इस वीडियो का अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल सुबह कंप्लीट करेंगे। रोज़ का टाइम होने वाला है।
ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, वीडियो पहले भी बहुत लंबी हो गई है। हाँ, उससे पहले अगर आपने ये ख़रीदनी है तो 30,000 रुपये इसकी कीमत है और ये मिलेगी आपको अशफाक खान भाई पेशावर से। तो मैं उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगा, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट हैं। स्प्रिंगर के इतने रिज़ल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हमने आजमाया था इसको 20 यार्ड पे गेम ऑफ मैच के साथ। जो ये 3 पैलेट्स हैं, अगर सेंटर टू सेंटर देखा जाए तो ये 0.28 इंच ओवरऑल और ये 4 आधे इंच में। ओवरऑल जो ग्रुप है वो तकरीबन 0.25 इंच में है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको आजमाया था RWS के सुपर फील्ड। ओवरऑल ग्रुप ये भी इस यार्ड पे है, ये भी 0.25 इंच का है। अगर 4 पैलेट्स देखे जाएं तो तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद हमने दोबारा इसको ज़ीरो करके एक ग्रुप बनाया था। तो ये जो ग्रुप है ये आधे इंच से कम है, 0.42 एक फ्लायर है। और इसके बाद हमने इसको 40 यार्ड में आजमाया है। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट, मेरे हिसाब से बहुत आला ये रिज़ल्ट हैं। और ये 2 पैलेट्स जो लगे थे, पैलेट्स के ऊपर पैलेट जाके लगा था और 2 इधर, ये भी तकरीबन वही 20 यार्ड वाला रिज़ल्ट है, आधे इंच का। एक ऊपर फ्लायर चला गया, लेकिन उसको भी अगर काउंट कर लें तो भी आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है 40 यार्ड पे। फिर इसको हमने आजमाया है 75 यार्ड पे। एक स्प्रिंगर को 75 यार्ड पे आजमाना, तो ओवरऑल जो ग्रुप अगर देखा जाए तो ये सेंटर टू सेंटर तकरीबन को 2 इंच का है, 2 इंच का। अगर इनको छोड़ दिया जाए, जो ये 4 पैलेट्स लगे हैं वो हैं जी 0.25 इंच में। तो ओवरऑल 2 इंच का ग्रुप है 75 यार्ड पे। अच्छी गन है जी और एक्यूरेट भी, लाइट वेट। तो ये डब्बे से निकलते ही इतनी एक्यूरेसी दे रही है, तो चलने के बाद ये मज़ीद एक्यूरेट होगी। हाँ, बाकी एक और तस्वीर मैं करता चलूँ, मैंने कहा था कि ये 40 इंच लंबी है, लेकिन ये 46 इंच लंबी गन है। मुझे तो ये जी बहुत पसंद आई है गन। ये आई थी रिव्यू के लिए और लगता यही है कि शायद ये हमारी कलेक्शन का हिस्सा बन जाए और ये वापस ना जाए। तो इससे तो हम रखने वाले हैं। लाइट वेट भी है और पावरफुल मीडियम पावर गन है और एक्यूरेट तो बहुत है। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।